आज जो मैं बताने वाली हूं वो एक कोई खबर नहीं है, वो पूरे देश की एक सच्चाई है। बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है। सड़कों पर आग है, लोगों में डर है, भीड़ बेकाबू है। और इस पूरे बवाल के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी को निशाना बनाया जा रहा है तो वो है बांग्लादेश के हिंदू। सवाल ये नहीं है कि विरोध क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि इस हिंसा की कीमत आखिर चुका कौन रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक युवा नेता नाम से, जिनका नाम है शरीफ उस्मान हादी। उसकी मौत के बाद गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगे, आगजनी शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे ये गुस्सा अपने असली मुद्दे से भटकने लगा। भीड़ को उकसाया गया, माहौल को जहरीला बनाया गया और फिर हालात ऐसे बने कि हिंसा बेलगाम हो गई। जब भीड़ बेकाबू होती है तो उसे किसी आसान निशाने की जरूरत होती है, और यहां वो निशाना बने बांग्लादेश के हिंदू। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई आरोप नहीं है, ये जमीनी सच्चाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, लोगों को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से मारा जा रहा है। एक हिंदू युवक दीपू को भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। और फिर एक ऐसी घटना जिसने किसी का भी दिल दिला दिया। एक 7 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया। सोचिए, 7 साल, स्कूल जाने की उम्र, खेलने की उम्र, उसका क्या कसूर था? उसका धर्म, उसकी पहचान क्या थी? ये सब कोई एक जगह नहीं हो रहा, अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। डर का ऐसा माहौल बना दिया गया है बांग्लादेश में कि कोई हिंदू परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर है। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, बच्चे डर के मारे सो नहीं पाते। और सबसे खतरनाक चीज, लोग बोलने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आवाज उठाई तो अगला नंबर उनका होगा। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, बांग्लादेश की सरकार कहां है? इतनी घटनाओं के बाद भी सख्ती क्यों नहीं दिखाती? पूरी सरकार खामोश है, पूरा विपक्ष भी चुप है। कोई खुलकर ये नहीं कह रहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म को रोका जाएगा। ये चुप्पी सबसे डरावनी है, क्योंकि जब सत्ता चुप रहती है तो भीड़ को हौसला मिल जाता है, और जब विपक्ष चुप रहता है तो पीड़ित पूरी तरह से अकेला पड़ता दिखाई देता है। अब ये सवाल भारत में भी उठ रहे हैं। भारत में लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं, जलते घर देख रहे हैं, मारे गए लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या इंसानियत धर्म देखकर तय होगी? ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश की ही नहीं है, ये कहानी उस सोच की है जहां भीड़ को खुली छूट मिल जाती है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो वक्त रहते बोलता नहीं है, और ये कहानी उस डर की है जो धीरे धीरे पूरी एक कम्युनिटी को निगल जाता है। आज अगर आवाज नहीं उठी तो कल हालात और खराब होंगे। आज अगर मासूम बच्ची की मौत पर चुप्पी रही तो कल किसी और घर में आग लगेगी, और तब शायद बोलने का मौका भी नहीं बचेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि नफरत फैलाइए, मैं आपसे ये कह रही हूं कि सवाल पूछिए, क्यों मारे जा रहे हैं निर्दोष लोग?